My classroom is a window to the world, where the walls echo with questions and answers, shaping my mind. That spark curiosity. And knowledge builds the foundation of my dreams. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। देश में चल रहे लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के न्याय पत्र के जवाब में भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा इस बार घोषणा पत्र को जनता को मोदी की गारंटी बता रही है। सोमवार को एक रणनीति के तहत भाजपा ने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इसी के चलते सीतापुर नगर के भरत टाकीज में बने भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के चुनावी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु और भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपाई घोषणा पत्र की बिंदुवार जानकारी दी। आप सभी हमारे मीडिया के भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो संकल्प पत्र हमारा जारी हुआ है, वो संकल्प पत्र हम सब लोगों ने लगभग 1 से 1.5 महीने अपनी जनता के बीच में रहे, पब्लिक के बीच में रहे, और हम सब लोगों ने एक अपना प्रोग्राम चलाया जो लोगों के बीच में गए कि सुझाव आपका संकल्प हमारा। इसके तहत 15 लाख सुझाव हमें मिले। ऐसे 4 लाख सुझाव जो मोदी जी का नमो ऐप है उसके माध्यम से मिले, और जो हमारे रेल मंत्री साहब इसके अध्यक्ष थे उनके माध्यम से ऐसे सभी 15 लाख सुझावों पे ध्यान दे करके हमारा संकल्प पत्र बनाया गया है। हम कह सकते हैं कि ये संकल्प पत्र जनता का संकल्प पत्र है, जनता के द्वारा तैयार किया संकल्प पत्र है, और भारतीय जनता पार्टी वही संकल्प पत्र को पूरा करती है कि जो जनता के द्वारा सुझाव हम सबको आते हैं, उन्हीं सुझावों के आधार पर जनता के बीच में जाती है और उन्हीं को पूरा करने का कार्य करती है। इसी को मोदी की गारंटी कहते हैं, और इसी सारे चीज़ें पूरी हो, इसको मोदी की गारंटी की पूरी होने की गारंटी भी कहते हैं। ऐसा हम सब लोगों ने प्रयास किया है। तो गरीब परिवारों के लिए भी मोदी जी ने बहुत सारे योजनाएं चालू की हैं। मैं आपको बता दूं कि ऐसे 300 से ज़्यादा अधिक योजनाएं जो गरीब कल्याण की योजनाएं भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, आप सबके बीच में है। 1-2 योजनाओं का मैं जिक्र कर दूं आपको, जैसे गरीब अन्न योजना। 80 करोड़ लोगों को एक कोविड खंड काल में बहुत विपरीत परिस्थितियां होने में जो पूरी दुनिया में त्राही थी और भोजन की स्थितियां बहुत गड़बड़ थी, एक ब्रेड के लिए मारामारी हो रही थी पूरी दुनिया में। ऐसे समय में आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने 80 करोड़ लोगों को गरीब अन्न वितरण की योजना लागू ला करके उन्होंने एक गरीब अन्न कल्याण की योजना चालू की। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं मध्यम परिवारों के लिए, जैसे बिजली का कनेक्शन है आपका, मध्यम परिवारों के लिए किया, गैस चूल्हा उन्होंने मध्यम परिवारों के लिए किया। ऐसे बहुत सारी योजनाएं मध्यम परिवार के लिए लेकर के आए। नारी सशक्तिकरण किया। आदरणीय भीमराव अम्बेडकर जी बाबा साहब ने कहा था कि नारी जो घर कहलाती है, इस नारी को समाज में भी आना चाहिए, और उसको अगर किसी ने वास्तव में परिणाम स्वरूप लेकर के आए हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेकर के आए हैं, और नारी सशक्तिकरण का नारी शक्ति बंधन अधिनियम लेकर के आए हैं। बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। मैं आपको 1-2 योजनाओं का जिक्र कर दूं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से एक योजना स्टार्ट की थी, और एक योजना स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमारी बहनों ने स्टार्ट किया था आपके झांसी के पास में। कुछ लोगों के द्वारा शुरू किया हुआ आज उसका जो टर्नओवर है वो 150 करोड़ से ऊपर की है। ऐसे बहुत सी नारी शक्ति सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम मोदी सरकार के द्वारा, योगी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। ऐसे ही युवाओं को अवसर की बात की है, तो युवाओं के लिए भी बहुत सारे अवसर उपलब्ध हो, इसके लिए उन्होंने लोन दे करके, मुद्रा लोन योजना ला करके बहुत से युवा अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया है। और पेपर स्टार्टअप इंडिया करके, पर्यटन रोजगार करके बहुत सारे रोजगार पैदा करने का भी प्रयास किया है।
वरिष्ठ नागरिकों का ध्यान दिया है उन्होंने। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत में जैसे एक स्वास्थ्य के लिए आपका आयुष्मान भव एक योजना लेकर के आए हैं कि कोई भी अगर परिवार का व्यक्ति बीमार है तो हर साल 5 लाख तक का वो स्वास्थ्य लाभ ले सकेगा और पुनः अगले साल वो 5 लाख के लिए फिर से टॉपअप उसमें हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था की है उन्होंने। किसानों के लिए बहुत सारी योजना लेकर के आए हैं, जैसे किसानों के बीज संबंधी, किसानों को ऋण संबंधी, और सबसे बड़ी बात मैं अगर आप सबसे कहूँ कि किसान सम्मान निधि, ऐसे हमारे किसान भाइयों के लिए किसान सम्मान निधि लेकर के मोदी जी आए हैं। ये भी उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। मत्स्य पालन में भी बहुत बढ़ा है हमारी सरकार का आंकड़ा, और मत्स्य पालन में भी कैसे हमारे उन मत्स्य पालकों को भी सहयोग हो सके, इसके लिए भी पूरा प्रयास किया है। श्रमिकों का सम्मान मोदी की गारंटी के रूप में, जब प्रवासी सैनिक हमारे श्रमिक आए तो उन प्रवासी श्रमिकों को लोकल में काम मिले, इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी कराया गया। इसके लिए ये पूरा प्रयास भी किया गया कि वो जहाँ से छोड़ के आए हैं अपनी जगहों पे ही उनको कहीं ना कहीं कोई काम मिले। MSME छोटे व्यापारियों के लिए भी पूरी व्यवस्थाएं की गई है। विश्वकर्मा योजना लेकर के आए हैं, आज PM विश्वकर्मा योजना लेकर के आए हैं और CM विश्वकर्मा योजना लेकर के आए हैं। बहुत सारे उपकरण भी बांटे गए हैं और बहुत सारे श्रमिकों को बहुत सारे अवसर उपलब्ध कराए गए हैं, जिनके माध्यम से वो कोई काम कर सके और अपने आप को आगे बढ़ा सके। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस परिकल्पना पे मोदी जी ने काम किया था। और मैं आपको बता दूं कि इस परिकल्पना को साकार करने का पूरा प्रयास किया है। समाज के हर वर्ग को मोदी जी की जो भी योजनाएं आई हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे बिजली मुफ्त में दी गई हो, चाहे आपका आयुष्मान भव कार्ड हो, चाहे उनको गैस कनेक्शन दिया गया हो, सभी योजनाएं समाज के हर वर्ग को बराबर के बराबर दी गई है। जिसकी भी भागीदारी थी उस भागीदारी में उनको पूरा वो वितरण का कार्य किया गया है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति अगर आप देखें तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति, भारत जो है दुनिया का ग्लोबल हब बनने जा रहा है और बनता भी जा रहा है। भारत के लोगों की आशा तो है ही है, हमारी सरकार तो पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन मैं आप 1-2 लोगों के अगर वक्तव्य गिरा दूं कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक बयान दिया था कि बदलती दुनिया का कोई अगर नेतृत्व करेगा तो भारत करेगा, और बदलती दुनिया का नेतृत्व अगर कोई करेगा तो आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। आज मोदी जी ने उन्हीं प्रयत्नों को साकार किया है कि उद्योगों के माध्यम से एक खिड़की स्टार्ट की है, 1 विंडो, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता अगर किसी हमारे मैन्युफैक्चरिंग भाई को, हमारे बिजनेसमैन भाई को होती थी तो यहाँ पे बड़ी एक दिक्कत पैदा करती थी कि जगह जगह घूमा करते थे और उसके बाद कोई ना कोई कोर्ट में मुकदमा आ जाता था। कोर्ट में मुकदमे के बाद में जो पैसा उनका कहीं ना कहीं फंडिंग में लगता था वो बेकार हो जाया करता था। इस विषय को हल करने का प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की बनाया है और ये मोदी जी की गारंटी है। विश्व से इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय में अगर हम बात करें तो आप रेलवे में देखिए, आप पुलों में देखिए, बहुत सारे ऐसी चीज़ें आज डेवलप हमारे देश में हुई है जिनको लोग कहा करते थे क्या क्या भारत में भी हो सकती है। आज भारत में कहा जा रहा है कि निश्चित रूप से भारत में भी ऐसे चीज़ें हो सकती हैं और वो G20 में आप सब लोगों ने देखने का भी प्रयास किया। ऐसे ही विरासत भी, विकास भी, हमने अपनी विरासत को भी बनाए रखा है। जो हमारी विरासत थी हमने प्रयास किया है। G20 में जब लोग, दुनिया के लोग आपके देश में आए तो जो हमारे विरासत के केंद्र बिंदु थे, हमने ये प्रयास किया कि दुनिया के लीडरशिप, दुनिया के नेता जो है वहाँ जाने का प्रयास करें, वहाँ वो मस्तक टेके, जिसके माध्यम से उन सबके माध्यम से पूरी दुनिया में ये बात जाएगी कि हमारी विरासत क्या थी। और विरासत में हमने कुछ ऐसी बातें जो कही थी कि हमारी हिंदुस्तान की मान सम्मान और हिंदुस्तान का स्वाभिमान है। जैसे अयोध्या में मंदिर हमने बनाया है, हमने शुरुआत में ही कहा था मंदिर वही बनाएंगे। अगर हमने नारा दिया था तो प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनाया, अपने 140 करोड़ लोगों के सम्मान के साथ में, स्वाभिमान के साथ में हमने कोई समझौता नहीं किया है और अपने उस वचन को पूरा करने का पूरा प्रयास किया है। सुशासन की मोदी की गारंटी, सुशासन की बात अगर करें तो आप सबके सामने है और आप सबके द्वारा ही ये चीज़ें रोज जनता के बीच में जाती हैं। हम सबको बार बार सुनते हैं कि सुशासन में कोई समझौता हमारी सरकार ने नहीं किया है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो। आज माताएं बहनें निकल सकती हैं, आज परिवार के बच्चे आपके निकल सकते हैं और कोई ऐसी स्थिति नहीं आ रही कि सुशासन में कहीं बाधा डालती हो। स्वस्थ भारत की मोदी की गारंटी, हमने मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाई हैं, आज 2 गुनी से ज़्यादा सीटें की हैं और मेडिकल कॉलेजों की भी संख्या बढ़ी है। हमारा एक जो हम लोगों ने बनाया है, जो सरकार ने बनाया है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, और उसको हम साकार करने की ओर बढ़ रहे हैं।
आज मेडिकल कॉलेजों की संख्या पहले की अपेक्षा जो हम सब लोगों ने पाई थी उत्तर प्रदेश की, हम आपसे अगर बात करें तो 17 के बाद में आज की स्थिति मेडिकल कॉलेजों की दोगुने से भी ज़्यादा है। हम इस पर भी बराबर काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसको भी पूरा कर पाएंगे। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की गारंटी इसको भी हम देने का पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री महोदय जी के माध्यम से एक अभ्युदय, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महोदय जी के माध्यम से एक अभ्युदय योजना लॉन्च की गई है। बहुत से ऐसे भाई बच्चे हैं हमारे जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, अच्छी अच्छी कोचिंगें नहीं दिला पा रहे हैं। इसके आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने एक अभ्युदय योजना लेकर के आए हैं। कोई होनहार बच्चा अगर है और वो अगर पढ़ना चाहता है तो उसके लिए उन्होंने अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से वो सारी व्यवस्थाएं की हैं जो एक बहुत बड़े घर के लड़का पढ़ सकता है, बच्चा पढ़ सकता है। ऐसा आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी करने का पूरा प्रयास किया है। खेल के विकास की मोदी जी ने कहा है खेलो इंडिया बढ़ेगा इंडिया, इसके लिए भी समुचित प्रयास किए गए हैं और वो सब पूरे प्रयास आप सबके सामने हैं। 2036 में ओलंपिक भारत में आयोजित कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सेवारत खिलाड़ियों की जीविका के लिए व्यापक प्रयास हो रहे हैं। स्पोर्ट्स स्टार्टअप को बढ़ावा देने के पूरे प्रयास हो रहे हैं। ऐसा महिला एथलीटों के लिए भी समर्थन किया जा रहा है, उनको भी समुचित खेलों का माहौल मिल सके, इसके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। तकनीकी और नवाचार की मोदी जी की गारंटी भाजपा भाई जी भी लेकर के आ रही है। तकनीकी क्षेत्र में भी बढ़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। पर्यावरण के विषय में भी बहुत अनुकूल प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यावरण कैसे बढ़े, उसके लिए पेड़ों को लगाने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए ऐसे बहुत सारे प्रयास किए गए हैं जो मोदी जी के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मैं आप सबको एक बार बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 2014 में बनी थी, तो उन्होंने कहा था ये सरकार हमारी गांव गरीब किसान मजदूर की सरकार है, ये सरकार आपके दरवाजे पे रहेगी, आपके लिए हर समय खड़ी रहेगी। मोदी जी ने एक भारत विकसित भारत यात्रा निकाल करके ऐसे 26 विभाग हर ग्राम पंचायत में भेजने का प्रयास किया। उनसे संबंधित जितनी भी योजनाएं थी उनका लाभ उनको मिल सके, इसको सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया और 2047 तक भारत कैसे विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा हो, इसके लिए पूरा रोड मैप उन्होंने तैयार किया है। और उन्होंने जो योजनाएं हैं कैसे जनता तक पहुंचे, इसके लिए भी कैसे ऑनलाइन व्यवस्था हो, कैसे उनके खातों में चीजें जाएं, इसके लिए भी पूरा प्रबंधन किया है। हमारी सरकार ने जो पहले दिन कहा था वही आज भी कह रही है और उसी को 2047 तक विकसित भारत कैसे राष्ट्र बने, इसके श्रेणी में लाकर के खड़ा करेंगे। हम आर्थिक रूप से भी बहुत समृद्ध हुए हैं, हम बहुत नीचे से आकर के 5वीं श्रेणी में खड़े हुए हैं आकर के, लेकिन हमारा ध्येय है, हमारा लक्ष्य है, हमारा संकल्प है कि हम तीसरी श्रेणी में आकर के खड़ा होंगे। आप सबका भी स्नेह रहेगा, आप सबका भी सहयोग रहेगा, तो निश्चित रूप से ये दिन भी भारत के सामने आएगा और भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होगा। आप सब हमारी बात सुनने के लिए आए, हमारी बात जनता तक पहुंचाने के लिए आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत वंदन। वो ऐसा है कि 4 साल सांसद रहे, सही रहे और सम्मानित रहे। 4 साल में आपके जनपद में काम हुआ, ऐसा नहीं काम नहीं हुआ है, काम हुआ है। अगर काम ना हो तो पिछली बार 14 में आया कि 50,000 से और 19 में आया 1 लाख से प्लस है, आप किस जाएंगे 2 लाख प्लस है। और काम क्यों नहीं हुआ सीतापुर कि क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ से समाजवादी पार्टी से 4 बार का विधायक था, वही चेयरमैन था, इसके पहले कोई काम नहीं हुआ करता था। 2014 में सरकार बनी केंद्र की नहीं, हम उत्तर, आप शहर की पूछ रहे हैं ना, आप शहर की पूछ रहे हैं ना, तो शहर में इसीलिए एक दूसरे की टांग खींचता था। आज जब से 2022 से आपके टिबल इंजन की सरकार, टिबल इंजन की सरकार जब से आई है, आपके नगर में देखिए विकास हो रहा। इसके पहले के भी विकास हुआ, क्योंकि यहाँ पे टांगे खींचते थे की दूसरी की, उनका भी कैद बढ़ जाए। आज तो आपको नहीं, 4 पुल बन रहे हैं, आपके वहाँ अस्पताल भी है, रोड भी बन रही, सब कुछ बन रहा है, विकास हो रहा है। राष्ट्र बनाने वालों का विश्वास जीती है और राष्ट्र बनाने वाले विश्वास के साथ में काम भी करती है। अब इसमें ये क्वेश्चन आप जिसकी बात कर रहे हैं आप उसी से कहिए तो वो आपको बताएगा कि कैसे अविश्वास हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भारत को बनाने की बात करती है, सक्षम भारत को बनाने की बात करती है और आज 14 के बाद से बहुत बड़ा परिवर्तन आया भी है। हमारा सबका केवल एक ही कार्य है कि हम सब कैसे हमारा विकसित राष्ट्र की श्रेणी पे चले, इसके लिए रोड मैप बनाया है और उस सभी विषयों पर, जिन विषयों की भी चर्चा हमने की है, उन विषयों पर भारतीय जनता पार्टी काम करने का पूरा प्रयास कर रही है। हमारी प्रदेश की सरकार, हमारी केंद्र की सरकार उसी विषय पर काम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।
नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।